हाय एवरीवन, मैं आप लोगों की सिमी मैडम और आज हम बात करेंगे नीट स्कैम को लेकर जो एनटीए ने नोटिस डाला है और जो उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है वो सब क्या है और वो क्या बताना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें जो इन्होंने नोटिस डाला है 4 जून को जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और उसमें बहुत हाई कट ऑफ रहा था, उसको लेकर जो क्वेरीज रेज की थी कैंडिडेट्स ने, उन्होंने उनकी जवाबदारी की है कि हर साल जो कैंडिडेट होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो कट ऑफ एवरेज बढ़ता है 2020, 2021, 22, 23 और 24 में बढ़ा है। 2020 में उन्होंने जो एवरेज स्कोर दिया है वो 297.18 का दिया है और जो क्वालिफाई स्कोर था अनरिजर्व्ड के लिए 147 था। 2021 में ये जो एवरेज क्वालिफाई बच्चे थे कैंडिडेट्स 286.13 था और क्वालिफाइंग स्कोर 138 था। 20 में कट ऑफ इसलिए बढ़ा था क्योंकि बच्चों को तैयारी करने का बहुत टाइम मिला था, कोरोना काल था। 21 के अंदर कट ऑफ का जो फर्क था 138 आया था, लेकिन इसमें फर्क इसलिए कम पड़ा, डाउन आ गया क्योंकि तैयारी करने का टाइम बच्चों के पास बहुत ज़्यादा नहीं था। मई तक अलॉटमेंट चल रही थी, 30 मई को लास्ट अलॉटमेंट हुई थी और उसके बाद अगस्त सितंबर में टेस्ट लिया गया था। जुलाई डेट आई थी पर बाद में चेंज हो गया था। 2022 में 259 जो है एवरेज था क्वालिफाइंग बच्चा और इसका जो कट ऑफ स्कोर था वो 117 था क्योंकि पेपर इजी था बहुत। 2023 में 279.41 का जो एवरेज रहा था बच्चों का क्वालिफाइंग का और 137 इसका कट ऑफ था क्वालिफाइंग का। पर 2024 में 323 एवरेज रहा है कैंडिडेट क्वालिफाइड और इसमें 164 का जो है कट ऑफ है। अभी 2023 में जो लास्ट पेपर हुआ था मई में और अब की बार भी पेपर मई में हुआ है, तो लास्ट की जो काउंसलिंग थी वो सही से निपट गई थी टाइमली, और अब की बार की जो काउंसलिंग होनी है उसमें किस लेवल तक बच्चे बढ़े हैं। तो जो ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल रहा है वो हाईएस्ट नंबर वालों का है, बिलो नंबर वालों का एवरेज सिमिलर ही है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब की बार 600 स्कोर के ऊपर जो है वो लगभग 1 लाख रैंक देखने को मिल रहा है और ये रैंक पिछले कुछ सालों में जो भी ट्रेंड रहा था उसके अकॉर्डिंग 20,000, 25,000 मैक्सिमम, हार्डली अब की बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कट ऑफ अगर हाई जाता है तो ये रैंक में भी 30,000 या 35,000 तक एक्सपेक्टेड आनी चाहिए थी, पर 1 लाख रैंक का एक्सपेक्टेशन हाई हो जाएगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। अब की बार जो पेपर लीक होने का स्कैम बताया जा रहा है, जो ओएमआर शीट में गड़बड़ हुई है, इसमें चांसेस बनते हैं कि हुआ हो ऐसा, तभी इतने सारे बच्चों का चेंज हुआ है। अभी 67 जो बच्चे हैं वो 720 स्कोर लेकर बैठे हैं, जिसमें एनटी ने क्लियर किया है कि जो टॉपर्स बच्चा था वो 17 बच्चे थे और 44 बच्चों को ग्रेस देके उनका 720 किया गया है। अभी जो ग्रेस दिया गया है वो कितने नंबर का ग्रेस मिला है और किस बिहाफ पे उन्होंने ग्रेस दिया है वो सब क्लियर नहीं है। इन्होंने सिर्फ मेंशन किया है कि 1500 कुछ बच्चों को ग्रेस दी गई है, जिनमें कुछ बच्चे फेल भी थे और कुछ बच्चे टॉपर्स में भी थे, इसीलिए जो 718 के और 90 नंबर के स्कोर जो हैं देखने को मिल रहे हैं। ऐसा आज तक के रिकॉर्ड में कभी हुआ नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ा सा शक जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। अभी अगर हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, तो इन्होंने चैलेंज को हर बार खारिज किया है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और जो भी रिजल्ट निकाला है वो बच्चों के इंटेलिजेंसी बेस पर निकाला है। अगर ऐसा है रीनीट लेंगे तो बहुत सारे बच्चों का लॉस होगा क्योंकि बच्चों ने काफ़ी टाइम से तैयारी छोड़ दी है, बच्चे बहुत टेंशन में हैं। एक तो वैसे ही रैंक इतना हाई चला गया, ऊपर से जो एक्सपेक्टेड स्कोर था, स्कोर बड़ा अच्छा है पर उस पर रैंक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए।
तो हो सकता है अगर 725 क्वालिफाई करने वाले बच्चे आपके जेन्युइन हैं तो आप उनका लाइव टेस्ट करवाइए। लाइव टेस्ट से सामने आ जाएगा कि कितने बच्चे जो हैं जेन्युइनली लेकर आते हैं। 1, 2, 3 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता जिसने 720 स्कोर लिए और वो बाद में 500 पर आ जाए। तो जेन्युइन अगर कोई भी होगा इन कैंडिडेट्स में से तो वो स्कोर उस टाइप का निकाल के दिखाएगा। ग्रेस किस बच्चे को किस लेवल पर मिली है, कौन कौन से बच्चों को मिली है, ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया। ओएमआर शीट में कुछ बच्चों के साथ दिक्कत रही है। कुछ बच्चों ने हमें भी बताया कि हमारी ओएमआर शीट में हमारे इतने नंबर बन रहे थे और रिजल्ट में कुछ और ही दे रखा है, कम कर रखे हैं नंबर। तो ऐसा भी है। कुछ पेरेंट्स बेचारे अगेंस्ट इसकी शिकायत करते हैं, केस कोर्ट केस करते हैं, तो उनको इंसाफ मिलने की उम्मीद रहती है। कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो बस वो इसी वेट में रहते हैं कि उनका भी कुछ हो जाएगा अगर कोई दूसरा कर रहा है तो। इस बार इन्होंने एनटीए का एक फिजिक्स का क्वेश्चन था, उसको लेकर इन्होंने मेंशन किया है कि एनसीईआरटी की नई और पुरानी जो बुक थी उनमें क्वेश्चन का आंसर अलग अलग बन रहा था और इन्होंने दोनों को ही नंबर देके क्वालिफाई किया है। ये चीज़ मैंने भी चेक की थी, किसी बच्चे की ओएमआर में 135 बन रहा था और बाद में 145 बना, तो उसको वो 2 क्वेश्चनों की ग्रेस कहीं ना कहीं मिली है। जो इनकी आंसर की थी मैं प्रूफ दिखा सकती हूँ अगर कोई देखना चाहे तो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका ये सही से जवाब नहीं दे रहे हैं, तो हम वेट करते हैं रीनीट होगा या नहीं। उसके चांस बहुत कम है, रीनीट के लिए इन्होंने मना कर दिया है। और आज तक के रिकॉर्ड में होता हर बार ऐसा है कि पेपर लीक हो गया या रीनीट की डिमांड की जाए, पर कभी भी हुआ नहीं है। और इतने बच्चों का नीट दोबारा से करवाना कोई आसान बात नहीं है, पर एनटीए ने जो अब की बार स्तर गिरा दिया है बिल्कुल वो समझ के बाहर है। हम लोग आगे की जानकारी आपको देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर पिछले कुछ सालों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो एनटीए ने जो नोटिस डाले हैं अकॉर्डिंग टू दैट इनका जो प्रेस रिलीज आता है जिनमें ये मेंशन करते हैं कि कितने बच्चों का क्या कट ऑफ था और कितने सालों में कितने बच्चों ने किस तरीके का एग्ज़ाम दिया, उनका क्या रिजल्ट रहा। तो ये पिछले कुछ सालों के डाटा रिकॉर्ड डालते हैं। उनमें अगर आप देखेंगे कैंडिडेट हर साल बढ़ता है, पर इतना बच्चा बढ़ जाए और बच्चा जो बढ़ेगा वो तो एवरेज बिल्कुल सही है कितना बच्चा बढ़ेगा, लेकिन उसमें जो क्वालिफाई करते हैं अननेचुरल तरीके से वो बच्चे टॉपर्स में ही सारे निकल जाते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। सही तरीके से हमें नहीं पता कि इन्होंने किस तरीके से रिजल्ट दिया है, सही तरीका क्या होना चाहिए था। आप लोग अपने कमेंट में शेयर कर सकते हैं। किसको ग्रेस मार्क्स मिली है ये किस किस स्कोर कार्ड पे मेंशन है ज़रूर बताएं। कितनी ग्रेस मार्क्स मिली है ये भी बताएं, किसको कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया है वो सारा क्लियर करें। थैंक यू।